नमस्कार साथियों, हम फिर से आज हैं कोविड-19 के वायरस पर। पहले हम वायरस का स्वभाव ज़रा समझ लें। वायरस बड़े ही एक्टिव होते हैं। ये कभी जीवित दिखाई देते हैं और कभी ये लाइफलेस यानी निर्जीव दिखाई देते हैं। यानी कि इनका इवोल्यूशनरी इम्पोर्टेंस ये हो सकता है कि जब जीवन की उत्पत्ति हुई नॉन लिविंग चीज़ों से, तो उस वक्त हो सकता है कि वायरस कोई इंटरमीडिएट फेज रहा हो जो कि नॉन लिविंग पार्टिकल की तरह आज बिहेव कर रहा है, और उस समय नॉन लिविंग पार्टिकल से ही बना हो। इसी कारण ये कभी नॉन लिविंग और कभी लिविंग की तरह, कभी जिंदा या निर्जीव की तरह व्यवहार करता रहता है। तो इस वायरस को देखें। वायरस हवा में भी हो सकता है, पानी में भी, मिट्टी में भी, सामान में भी। वायरसों का अपना अपना स्वभाव है। ऐसे कई वायरस हैं जो हर जगह रह लेते हैं, और ऐसे कई वायरस हैं जो किसी खास जगह पर ही चिपकते हैं या हवा से ही फैल सकते हैं। ऐसे भी वायरस हैं जो सिर्फ पानी से फैल सकते हैं। ऐसे भी वायरस हैं जो सिर्फ टच यानी कि संपर्क से फैल सकते हैं। तो वायरस इसलिए खतरनाक होते हैं क्योंकि इन्हें जब पोषण मिलता है, जब ये किसी सेल या कोशिका के अंदर घुसते हैं तो इन्हें पोषण मिलता है। जब पोषण मिलता है तो इनकी संख्या बहुत बेतहाशा बढ़ा लेते हैं। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उससे सभी वायरसों से निकलता है टॉक्सिन, और जिसमें घुसते हैं वहाँ के सिस्टम को ये तोड़ देते हैं, वहाँ के जेनेटिक सिस्टम को तोड़ देते हैं। ये टॉक्सिन बीमारियाँ पैदा करता है और सिस्टम टूटने के चलते बॉडी कमज़ोर हो जाती है। अब ये जब घुसते हैं तो वह मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, और जब कभी होस्ट मर जाए तो वायरस को ये ज़रूरी नहीं है कि साथ साथ मर जाए। ये वापस फिर से उसी सिस्टम में आ सकते हैं, और जब इन्हें भोजन नहीं मिलता, पोषण नहीं मिलता, कोई कोशिका नहीं मिलती, साइटोप्लाज्म नहीं मिलता, जब इन्हें जीने का सहारा नहीं होता है, जीवित माध्यम नहीं मिलता है, तब ये निर्जीव की तरह व्यवहार करने लगते हैं। और उस स्थिति में ये सालों पड़े रह सकते हैं। कहने का मतलब कि भोजन ना मिले तो बाकी जीव भले मर जाएं। हमने खटमल को बहुत दिन बिना दाना पानी के जीते देखा होगा। हमने छिपकली को देखा होगा बिना भोजन के कुछ दिन। मनुष्य 1-2 दिन को देखा होगा बिना भोजन पानी के रहते। लेकिन ये वायरस वर्षों रह सकते हैं, बड़े लंबे समय तक रह सकते हैं बिना खाए पिए। इनका स्वभाव भी बड़ा अद्भुत होता है। भोजन नहीं मिलेगा तो निर्जीव हो जाएंगे, और भोजन मिलेगा यानी जब किसी सेल में घुस जाएंगे तो वहाँ पर अपना काम करने लगेंगे। इनका काम क्या है? मल्टीप्लाई करना, अपनी संख्या बढ़ोतरी करना, बीमारी लाना, अपना काम निकालना। उसके बाद जैसे ही जीवित माध्यम खत्म हुआ वैसे ही वायरस अब नॉन लिविंग यानी निर्जीव की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इनका कुछ नहीं बिगड़ता। और जब ये बाहर से किसी जीवित सिस्टम में जब घुसते हैं तो इनके बाहर जो कैप्सिड होता है, कैप, इनका बदन में एक कैप होता है, उसको कैप्सिड कहते हैं, और अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है अंदर, क्योंकि बॉडी को कंट्रोल करने वाला कोई तो होना चाहिए। तो ये डीएनए या आरएनए ही हो सकता है। कोरोना वायरस में ये जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, और जब उसके बाद जब घुसता है शरीर में तो फिर ये सबसे पहले कैप्सिड अपना काम करता है। कैप्सिड जिस भी एनिमल में इन्फेक्ट करना है, जैसे कि मनुष्य में मान लीजिए कोरोना वायरस को घुसना है, तो जो कैप है जिस पर कोरोना बना हुआ है, एक कांटेदार मुकुट जैसी रचना बनी हुई है, वो रचना उसमें छेद करती है, और उस कैप्सिड के माध्यम से ये घुसता है। कैप्सिड के माध्यम से उसमें छेद होता है, कैप्सिड बाहर रह जाता है, उसका डीएनए या आरएनए अंदर घुस जाता है, वो अपना काम करने लगता है। आरएनए अंदर जा करके जिस भी कोशिका में या सेल में घुसता है वहाँ पर वो सारे सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। जिस तरह से प्लेन को हाईजैक करते हैं ना, उस तरह से ये सेल की, कोशिका की मशीनरी को हाईजैक करता है। और जब वायरस का जब आरएनए घुसता है और उसका कैप्सिड, कांटेदार कैप्सिड, कोरोना के संदर्भ में कैप्सिड कांटेदार होता है, जब बाहर रह जाता है तब इस घटना को कहते हैं ट्रांसडक्शन। इस घटना को हम कहेंगे ट्रांसडक्शन। वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, फिर भेंट होगी। जय हिंद।